हमारी सहयोगी मेहंदी घटनास्थल पर मौजूद है, उनसे और बातचीत करेंगे। मेहंदी, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? लाजमी है आक्रोश वहां पर देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल उसी जगह पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को चक्का जाम करने के लिए जो पूरा परिवार है वो बाहर निकल चुका है और इस रोड को, जिसे 50 फुटा रोड कहा जाता है, इसे पूरी तरीके से चक्का जाम किया गया है। उस बच्ची की जो मम्मी है वो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है और सभी दुकान वालों से एक आग्रह किया जा रहा है कि सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए और जब तक इंसाफ ना मिले तब तक इन सभी दुकानों को बंद कर दिया जाए। तो घर से लेकर यहाँ तक जितनी दुकानें हैं उन सभी को उस बच्ची की मम्मी खुद कह रही हैं सभी दुकानदारों को बंद कर देने के लिए। एक बार उनसे भी बात करने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इतने तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनका लगातार जमावड़ा इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। जो मम्मी है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा बेहाल है, एकदम टूट चुकी है। तो ऐसे में वो क्या मांग कर रही हो आप सभी दुकानदारों से? क्या मांग कर रहे हो? मैं रोड पे जाऊंगी, मैं बताऊंगी, अब मैं रोड पे जाऊंगी। मुझे दरिंदा चाहिए, बस मुझे दरिंदा चाहिए। मैं उसे गोली मारूंगी। कब तक आप सड़क पर रहेंगी? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक गुहार लगा रह लूंगी। मैं पूरी जिंदगी भूखी प्यासी रह लूंगी अपनी बच्ची के लिए। मैं नहीं आऊंगी, सब आ जाएंगे, मैं नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची चाहिए मुझे। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची को। यहाँ पर लगातार तस्वीरें आप देखिए कि पूरा परिवार जो है वो सड़कों पर उतर चुका है और लगातार यहाँ से जो है पैदल मार्च करता हुआ बाहर मेन रोड की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर परिवार वालों का भी ये कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चक्का जाम इसी तरीके से किया जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है जाननी, कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये चक्का जाम जारी रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है उस 9 साल की बच्ची का। और जब उस 9 साल की बच्ची को वापस घर लेकर आया जाएगा तो उसका अंतिम संस्कार और उसको दफन नहीं किया जाएगा। लोगों का ऐसा कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम बच्चे का अंतिम संस्कार और दहन भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में फिलहाल देखिए क्या कह रहे हैं। जब तक वो नहीं मिल जाएगा, लड़की का दफीना नहीं होगा, ठीक है, उसे तुरंत देखते ही इनकाउंटर करना चाहिए, ढूंढ के मैं मारूंगी। मेरी बच्ची को किसी ने नहीं, उसने मारा था, उसे मैं मारूंगी। इस माँ को जब तक खून मिलेगा मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहती हूँ, उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ, उसे मारना चाहती हूँ। क्या गलती थी जो उसने ऐसा करा हमारी बहन के साथ? देखिए माँ का दर्द साफ तौर पर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं और दूर दूर तक सिर्फ लोग ही नज़र आएंगे क्योंकि लगातार जो पड़ोसी हैं और जितने रिश्तेदार हैं, जो पूरा परिवार है वो फिलहाल सड़कों पर आ गया है। और देखिए कैसे किस तरीके से हर एक दुकान वाले से जो है फिलहाल मांग की जा रही है दुकान बंद कर देने की। पीछे की भी अगर बातचीत हम आपको सुनाए तो देखिए लगातार जितने जो लोग आ रहे हैं वो नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं, दुकानें बंद करने का आग्रह करते हुए फिलहाल नजर भी आ रहे हैं। उनसे भी पूछते हैं कि क्या फिलहाल क्या कह रहे हैं दुकान वालों से। दुकान वालों से दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं। कब तक वो नहीं दे रहे। देखिए दुकान बंद करने का आग्रह किया जा रहा है। जितनी दुकानें हैं शटर डाउन होते हुए भी फिलहाल यहाँ पर कुछ दुकानों के नजर आ सकते हैं। लगातार शटर डाउन भी हो रहे हैं। लोगों में, इस पूरे इलाके के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा दुख है और दर्द है। महज 9 साल की बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है इस तरीके से, तो रोष प्रकट करना बहुत ज़्यादा लाजमी सी भी बात हो जाती है। तो ऐसे में लगातार इंसाफ की मांग यहाँ के जितने लोग हैं वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जितने ऑटो रिक्शाज आ रहे हैं उन सबको रोका जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर इस पूरे इलाके में एंट्री ना हो, पूरी तरीके से इस इलाके को चक्का जाम कर दिया जाए। और मेन रोड की तरफ फिलहाल ये जो पूरा जत्था है लोगों का वो फिलहाल मूव करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तस्वीरों को समझना क्योंकि इस पूरे चक्का जाम को जो लीड कर रही हैं वो उस 9 साल की बच्ची की मां है। लगातार रो रही है, आग्रह कर रही है, गुहार लगा रही है और उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो इस तरीके से सड़कों पर ही रहेंगी। इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर ही रहेंगी। और ज़्यादा जानकारी की बात की जाए तो देखिए
फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है। 6 टीमों का गठन कर दिया गया है, आरोपी को ढूंढा जा रहा है और जहां पर बच्ची रहती थी जिस घर में, उससे महज 10 कदम दूर पर ही उस आरोपी का घर है, जिस घर से सूटकेस बरामद हुआ, जिस सूटकेस में उस बच्ची की जो लाश है वो मिली और उसके बाद से लगातार पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा रोष है। देखिए बच्ची का पूरा परिवार, जितनी महिलाएं हैं वो सभी यहाँ पर जो है वो सबसे आगे चलती हुई नजर आ रही हैं, लगातार रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, गुहार लगा रही हैं और लगातार उनकी तरफ से क्या मांग हमें सामने चाहिए, हमें वो दरिंदा हमारे सामने, आंखों के सामने दरिंदा चाहिए हमें और कुछ नहीं मांगते। हमें हमारे बच्ची का इंसाफ चाहिए, उसे गोली मारेंगे, लाश चाहिए, लाश चाहिए, लाश मारेंगे, लाश इसलिए चाहिए। कब तक करेंगे चक्का जाम, कब तक रहेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस वाले तक कार्रवाई नहीं करेंगे, कोर्ट में जब तक दरिंदों को फांसी नहीं लग जाती और हम ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे। तो देखिए लगातार तस्वीरें ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे लोग जो इंसाफ के लिए नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल मेहंदी, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही हैं, आप इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेती रहिए। आपके पास मैं वापस आऊंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, नक्सली हिडमा की